नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 18 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे, उस क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोग का आया है आज का क्वेश्चन का, जो आप लोगों ने आंसर भेजा है मुझे। लगभग 70% लोगों का क्वेश्चन सही था। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यही पूछा है इवेंट बोट मैलवेयर के बारे में, कौन सा कथन असत्य है। यही पूछा है असत्य, ये मैलवेयर है। ठीक है, मालवेयर मैलवेयर जो भी इसका ही है। इसको इसमें दिया असत्य पूछा है। ए सर्टिन जो है देश में तेजी से फैल रहे इवेंट बोर्ड नामक एक मैलवेयर को लेकर चेतावनी जारी की है सर्टिन ने। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य। असत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करें, ये तो कथन सत्य है। यह एक प्रकार का ट्रोजन मैलवेयर होता है, बिल्कुल होता है, जो फर्स्ट पार्टी एप्लीकेशन के प्रयोग से उपयोगकर्ता के सिस्टम में पहुंच सकता है। क्या मैंने कहीं फर्स्ट पार्टी बताया था आप लोगों को? बिल्कुल गलत। फर्स्ट पार्टी नहीं था, थर्ड पार्टी था। अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरे में पूछा है कि किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से निर्मित किया जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो ये तो लाइन बिल्कुल सही है, यानी कि सी सही है आपका, और ए भी सही है, सी भी सही है। पूछा है असत्य, बी गलत है क्योंकि फर्स्ट नहीं था, थर्ड पार्टी था। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? पहले का सिर्फ और सिर्फ असत्य कौन सा है? पहले का बी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ पहले का आंसर। जिसको ना समझ में आए देख लीजिए। चलिए, ये तो पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्टी लिखा हुआ था। एक मैलवेयर होता है, यही पूछा था मैंने आपसे। और ये के पूरा पूरा लाइन देखिए, वही उठा के दे दिया गया आप लोगों को। ठीक है, तो पहले का आप लोगों ने पूरा डिटेल देख लिया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम सर्टिन में कौन सा कथन असत्य है? ये भी पूछा है। सर्टिन सरकार द्वारा आदेशित एक सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संगठन है, बिल्कुल सही है, सरकार द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना 2004 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग IDIT द्वारा किया गया है, बिल्कुल सत्य है। इसका संचालन भी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो तीनों के तीनों तो सही हो गए। अब पूछा है असत्य, तो बताइए असत्य कोई है इसमें? जब असत्य कोई नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों सही हैं। पूछा है असत्य, असत्य कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए सर्टिन के बारे में देख लीजिए अगर किसी को देखना हो। सर्टिन क्या है देखिए, 2004 में सृजन किया गया था, यही क्वेश्चन उठाया था मैंने आपको। सर्टिन क्या है? सरकार द्वारा आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हो, ये भी बताया था आपको मैंने। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दियामर बासा परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यही पूछा है। यह बात खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के डायमर जिलों के बीच किस नदी पर अवस्थित होता है? बिल्कुल होता है, सही है ये। दूसरा है कि बांध लगभग 8 मिलियन एकड़ फीट है, बिल्कुल सही है। यह दुनिया का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा, बिल्कुल बांध होगा। तो यहाँ पे तो तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या हो गए हैं? तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछा है असत्य है, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन तो आपके हो गए सत्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए भी सही है, बी भी सही है, और आपका सी भी, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। और क्वेश्चन ने पूछा है असत्य है, तो असत्य क्या हो जाएगा? उनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसको भी मैं दिखा देता हूँ दियामरबाद परियोजना का। जिनको नहीं देखना होगा देख लें अपना। बाकी सभी लोगों ने क्वेश्चन दिया है, सही आंसर दिया है। ठीक है, अभिनंदन है। ये तो बताया ही था मैंने चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के बारे में। देखिए 8 मिलियन लिखा था यहाँ पे। डायमर जो पूरा का पूरा लाइन देखिए, कोहिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान था ही आपका। ये दुनिया का सबसे लंबा रोमेट कंक्रीट बांध है, बिल्कुल आपको बताया ही था। इसकी ऊंचाई 272 बताया ही था। ठीक है, तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। चलिए हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग का चल रहा है पर डे। ऐसे ही कोशिश करते रहिए आप लोग। लॉकडाउन में भी इतनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स पास करने के लिए 50 to 60% ही मार्क्स चाहिए।
और जिस तरीके से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 75-80% का रेशियो पर डे आप लोग का चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी पहल है आप लोगों के लिए। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट पे अपना कमांड कीजिए आप लोग। हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट हैं जो आपका बेसिक सब्जेक्ट हैं जिनको हमेशा पढ़ना है, ऐसे उस पर भी कमांड करते रहिए। बाकी करंट अफेयर जो भी है आपको दिया ही जा रहा है। बार बार कह चुका हूँ कि प्री प्लस मेंस दोनों ओरिएंटेड हम लोग करंट अफेयर बनाते हैं, ठीक है। अगला पूछा है कि समर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यही पूछा है, सत्य पूछा है इसमें। तो देखते हैं सत्य की खोज करते हैं। विश्व बैंक द्वारा समर्थित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता संस्था के तहत भाग लेने वाली इकाई है, बिल्कुल इकाई है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन योजना के तहत एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ विकसित किया गया है, बिल्कुल किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में 38 मॉड्यूल लागू किए गए हैं, बिल्कुल किए गए हैं। तो जब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यही आंसर होगा। तो चलिए एक बार दिखा भी देता हूँ, जिसको अगर प्रॉब्लम हो तो देख ले समर्थ के बारे में। ये आपका समर्थ है, जो पूरा का पूरा डिटेल ही बताया था मैंने, कुरुक्षेत्र बताया था ये पूरा डिटेल। और यहाँ पे देखिए ये हाँ देखिए ये पूरा, ठीक है। और 38 मॉड्यूल भी जो बताया था कुरुक्षेत्र के बारे में भी मैं आपको बताया था, ठीक है। ये फिगर भी बताया था मैंने आपको, कुरुक्षेत्र जब बता रहा था मैंने, आईसीटी जो है देखिए, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किसी भी क्वेश्चन का ये मंत्रालय जरूर आप लोग पढ़िए, क्योंकि अक्सर यूपीएससी के पेपर में या स्टेट पीसीएस में मंत्रालय जरूर आ जाता है कि किस मंत्रालय से कौन सा रिलेटेड है, ठीक है। 38 मॉड्यूल जो है देखिए, कुरुक्षेत्र का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, कुरुक्षेत्र, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। पहले क्वेश्चन में कुछ लोगों ने कन्फ्यूज हो गए थे कि यहाँ पे ध्यान नहीं दिया होगा, फर्स्ट पार्टी सीधे आगे बढ़ गए होंगे, वो लोग थर्ड पार्टी था, इसलिए गलत हो गया। ये सही था, ये सही था। असत्य पूछा है, कौन सा ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, तो असत्य कौन सा है, बी था। दूसरा आपका बता ही दिया, इसमें भी असत्य पूछा था, तीनों के तीनों सही थे, तो आंसर आपका डी हो गया है। तीसरे में असत्य पूछा है, तीनों के तीनों आपको ऑप्शन तीनों सही थे, इसलिए आंसर इसका भी डी हो गया था। और चौथे में सत्य पूछा था, चौथे में जो सत्य पूछा था, ए भी सही था, बी भी सही था, सी भी सही था, तो आंसर क्या था इसका, आंसर आपका डी था। तो फाइनल कमेंट ले लेता हूँ मैं, पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का भी डी एंड चौथे का भी डी है आपका। ये आपका फाइनल कमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी, और जिनको कोई भी डाउट हो तो आप लोग को वीडियो एक बार जाकर रिकॉल कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ फॉर्म तो मैं आप लोग को दे ही देता हूँ, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी मंत्रालय दिया जाता है, जो भी लेटेस्ट जो भी आपका डेटा है, सारा का सारा आपको कवर हो जाता है। और ये चीज़ें जाननी जरूरी है। करंट अफेयर तो ठीक है जानना जरूरी है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि जैसे मैंने कहा था कि इवेंट बोर्ड मालवेयर, तो मोबाइल तो सभी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जो वर्तमान में जो सबको ज़रूरत है, जो सभी लोग यूज करते हैं, तो उसके बारे में तो पता होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा था कि सर्टेन, ये आपका साइंस टेक का ही क्वेश्चन है, आप देखिएगा उठा के, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा है सर्टेन से, ठीक है। तो जितना भी आज मैंने गिलगित बाल्टिस्तान बताया या जो भी आपको डिटेल बताया आपको, तो आप अपना नोट्स भी बनाइए और उसको रिकॉल करते रहिए बार बार। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज मैं अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन को ख़त्म करता हूँ। आप लोग आराम से घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कोरोना का प्रकोप देख रहे हैं ना कैसे बढ़ रहा है, तो बस पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। कल हम फिर मिलते हैं नए डीएनए के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।